हमारा जो चैप्टर था वो सिक्स चैप्टर में जो मेन टॉपिक था वो एक्सिपिएंट्स है। एक्सिपिएंट्स के बारे में आपको ये बताना कि एक्सिपिएंट्स का रोल क्या है, किसी फार्मूलेशन में एक्सिपिएंट्स का किस तरह एक्सिपिएंट्स काम करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बातें बताई कि एक्सिपिएंट एक वो सब्सटेंस है, वो इंग्रेडिएंट्स है जो अदर देन था एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके अलावा एक्सिपिएंट्स एक प्रॉपर फार्मूलेशन बनाने के तौर पर यूज होते हैं। अगर आपने प्रॉपर फार्मूलेशन बनानी है तो उसके लिए एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके अलावा उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं। लफ्जी मतलब मैंने बताया कि आपके पास बाद मरतबा कोई टेबलेट यूज कर रहे हैं 0.5 मिलीग्राम, 0.25 मिलीग्राम, तो ये माइन्यूट क्वांटिटी है, स्मॉल मिकदार है, लेकिन ये अगर इससे हम सिंपल इसमें एक्सिपिएंट ना डालें तो इससे हम प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं बना सकते। इस एक्सिपिएंट्स का बड़ा रोल है। अब बाद मतलब ये व्हीकल्स अक्सर छठे चैप्टर में, जो कि मेन चैप्टर है आपका, इसमें तकरीबन फार्मूलेशंस के बारे में जो आप समझते हैं कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना आपके सिलेबस में, वो छठा चैप्टर है, वो ये पहला टॉपिक है। सबसे पहले आपको एक्सिपिएंट्स के बारे में पता हो, कोई भी एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इस एक्सिपिएंट्स का क्या रोल है। ये एमसीक्यूज में आपकी बुक में ऐसे पूछ लेता है कि स्टार्च इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट्स या डाइल्यूएंट्स या ग्लाइडेंट्स या नन ऑफ दिस, इस तरह के एमसीक्यूज आपसे आ सकते हैं। अब व्हीकल्स सबसे पहले these are those substances which are used to dissolving the ingredient। बहुत सिंपल मैंने कर दिया कि वो सब्सटेंस जो इंग्रेडिएंट्स को हल करने के लिए इस्तेमाल हो उसका नाम क्या है? व्हीकल। वो कहते हैं व्हीकल एक जर्नल वर्ड है, किसके लिए यूज होता है? सॉलिड के लिए भी, सेमी सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। When liquid is used to dissolve or suspend the medicament, the liquid is known as vehicle। जब लिक्विड यूज हो सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए या उसे सस्पेंड करने के लिए, तब उसका नाम क्या है? व्हीकल। लिक्विड वाटर यूज हो सकता है तो वाटर को नाम क्या देंगे? व्हीकल। When liquid is used as dissolving substance, किसके लिए? डिसॉल्विंग सब्सटेंस के लिए, तब उसको नाम क्या देंगे? व्हीकल। उसका नाम क्या होगा? वाटर, एरोमेटिक वाटर। लफ्ज अरोमा का मतलब होता है खुशबूदार। उसके बाद आर को यूज हो सकता है वाटर फॉर इंजेक्शन, ग्लाइसरीन, प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल, ऑयल। इनमें से कोई लिक्विड जब डिसॉल्विंग के तौर पर यूज होगा, डिसॉल्विंग सब्सटेंस के तौर पर यूज होगा, उसका नाम क्या होगा? व्हीकल। उसका नाम क्या बेटा? व्हीकल। When semi solid or solid is used as a dissolving substance, जिस तरह मक्खन में कोई चीज मिक्स करके देते हैं या जेल फॉर्म में बनी हुई है, तो तब वो क्या है? बेस है। उसका नाम क्या है? बेस है। तब उसका नाम क्या है? बेस है। When semi solid or solid is used, it is known as base। It is known as base, in which the drug is incorporated ether either to increase the bulk, या उसका हुजम बढ़ाने के लिए, or to give a particular shape to the drug, या उसकी कोई पार्टिकुलर शेप बढ़ाने के लिए, खास शेप देने के लिए हम कोई भी सेमी सॉलिड या सॉलिड उसमें ऐड कर देते हैं। उसको हम क्या डाल, उसका नाम क्या रखते हैं? बेस। उसका नाम क्या है बेटा? बेस।
Generally, these are used for the preparation of ointments and suppository. Suppository भी एक dosage form है. These are those substances which are injected into the body other than the oral activity. Oral cavity के अलावा आप बॉडी के दूसरे हिस्से में जो सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं, जिस तरह ये ग्लिसरीन सपोजिटरीज आती हैं छोटे बच्चों के लिए, पकाने के लिए यूज करते हैं हम, या बड़ों के लिए भी आते हैं जब कॉन्स्टिपेशन के लिए जो अक्सर यूज करते हैं ग्लिसरीन सपोजिटरी, ये जिससे बत्ती यूज कहते हैं, आम लफ्जों में हम जिससे बत्ती बोलते हैं, ये नुकीली शेप की होती हैं ग्लिसरीन सपोजिटरी, आपने फार्मेसी में देखा होगा, ये अक्सर यूज करते हैं. सपोजिटरी बेस थियोब्रोमाइल, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. सपोजिटरी थियोब्रोमाइल, ग्लिसरोजेलेटिन, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, डाइल्यूएंट्स. अब डाइल्यूएंट्स के लिए मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. दूध है, दूध 1 लीटर था, आप उसमें पानी आधा लीटर मिला देते, तो उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा. 1 लीटर से कितना हो गया, 1.5 लीटर. उसका बल्क क्या हो गया, बढ़ गया. बल्क क्या हो गया, बढ़ गया. और उसकी प्योरिटी क्या हो गई, कम होगी. उसकी प्योरिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. क्यों, ये डाइल्यूट होते इसीलिए यूज है, किसी चीज की प्योरिटीज को कम करने के लिए और उसका हजम बढ़ाने के लिए. These are those inert, non-reactive. Inert का मतलब क्या है, non-reactive substance which are specially added to increase the bulk. To increase the bulk of a drug or to decrease the concentration. और उसकी concentration क्या हो जाती है, खालसन फाल है, जो खालिस था वो कम हो जाएगा, बल्क बढ़ जाएगा, उसकी जो प्योरिटी थी, कंसंट्रेशन थी, वो कम हो जाएगी. कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. These liquids which are used as a vehicle may be specifically used as a diluent, but for oral preparation, water is the most suitable diluent. वाटर किसी चीज को पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए सबसे गुड डाइल्यूएंट है. उसकी वजह से वाटर ऐड करते हैं किसी दूध में, मैंने एग्जांपल दी, उसका बल्क गया, बढ़े, कंसंट्रेशन हो गई कम. Solid diluents are included in the formulations of powder, granules, tablets, capsules. अब ये इसलिए सॉलिड डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं. टेबलेट्स 0.5 मिलीग्राम, इस तरह एल्प्राजोलाम यूज करते हैं, शेप में बना सके, फार्मूलेशन को एक प्रॉपर शेप में ढाल सके. समझ आ गई. अब 0.25 मिलीग्राम से कभी भी टेबलेट्स नहीं बन सकती थी. उसके लिए हम क्या डालते हैं, इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, किसमें, डाइल्यूएंट्स में, ताकि उसका बल्क बढ़ जाए. बल्क बढ़ने से एक प्रॉपर शेप मिल जाए. क्या मिल जाए, प्रॉपर शेप मिल जाए. सॉलिड डाइल्यूएंट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, which they are used to increase the bulk. उसका बल्क बढ़ाने के लिए, to other material for easy conversion. आसानी से हम इसे एक फॉर्म से दूसरी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट सके. They can be weighed easily. अब इसका वेट भी इजीली हो सकता है. कोई चीज बहुत माइन्यूट हो, आप 0.25 बैलेंस पे एक्यूरेट नहीं ले सकते आटे में. जब आप उसमें डाइल्यूएंट्स डाल देते हैं, आपको पता चल जाता है कि इसके इतना वेट हो गया. कायोलिन, अब ये पूछेगा, कायोलिन इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, ग्लाइडेंट्स, बाइंडर. अब इसमें एमसीक्यूज ये बनेगा, आपको याद हो कि कायोलिन किस लिए यूज किया था हमने,
डाइल्यूएंट्स के लिए। किस लिए? डाइल्यूएंट्स। लैक्टोज, स्टार्च, सार्बिटाल, पाउडर सेलुलोज, ये चीजें यूज होती हैं। बाइंडर्स, सब्सटेंस। बाइंडर का लफ्जी मतलब क्या है? जोड़ने वाला। अब हमने डाइल्यूएंट्स डाल दिया, अब उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में जोड़ना भी है। बाइंडिंग एजेंट्स डालेंगे जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? बाइंडर्स। इन इंग्रेडिएंट्स को जोड़ने वाले का नाम क्या है? बाइंडर। सब्सटेंस यूज्ड टू कॉज एडहेजन। एडहेजन का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर घुस जाना। एडहेजन का मतलब क्या है? घुस जाना। ऑफ पाउडर पार्टिकल इन टेबलेट ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन ग्रेन्स फॉर्म का है। ग्रेन्स बनाना, दानादार बनाकर उसको ग्रेनुलेशन करना। जिस तरह बाइंडर्स, जोड़ने वाला। बाइंडर्स का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। अब ये थे ग्रेन से दाने थे। आप इसमें डाइल्यूएंट्स डालें। अगर डाइल्यूएंट्स के बाद ये दाने को अंदर बाइंडर नहीं डालेंगे तो तब तक ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, एडहेजन नहीं होगी। अब इसमें डाल देते हैं बाइंडर। क्या डाल देते हैं? बाइंडर। बाइंडर से ये एक गुत्था बन जाता है, इसलिए बाइंडिंग एजेंट्स यूज होते हैं। बाइंडर सब्सटेंस यूज्ड टू कॉज एडहेजन ऑफ पाउडर मॉलिक्यूल्स। एडहेजन ऑफ पाउडर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स इन टेबलेट ग्रेनुलेशन। बाइंडिंग एजेंट्स सिर्फ और सिर्फ याद रखना सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूज होते हैं। किसमें? सॉलिड डोजेज फॉर्म में। और लिक्विड में क्या यूज होते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। क्या होते हैं? अकेशिया, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जेलाटिन, लिक्विड ग्लूकोज। अक्सर ये सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज से आपको कंफ्यूजन पैदा होती है। ये दोनों कार्बोक्सी मिथाइल अगर लफ्ज यूज करता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज तो उसका मतलब है डिसइंटीग्रेट, तोड़ने वाला। और अगर सोडियम ये लफ्ज यूज करे तो उसका मतलब है जोड़ने वाला। अब बाइंडिंग एजेंट्स के बाद आता है डिसइंटीग्रेंट्स। क्या है? डिसइंटीग्रेंट्स। अब कोई भी फार्मूलेशन बनाएंगे उसमें ये डालेंगे, व्हीकल होगा, व्हीकल के बाद डाइल्यूएंट्स होगा, डाइल्यूएंट्स के बाद आपने बाइंडर डाला, बाइंडर के बाद आपने उसमें डिसइंटीग्रेंट डाला। डिसइंटीग्रेंट दीज, अब लफ्जी मतलब क्या है? तोड़ने वाला। टेबलेट्स को, इंग्रेडिएंट्स को तोड़ना कब है? जब आपने टेबलेट्स इनगल्फ की, स्टमक में गई तो उसने आगे टूटना भी है। अगर उसमें डिसइंटीग्रेंट्स ना हो, वो ना टूटे, तो फिर हमारी फार्मूलेशन का कोई भी फायदा में नहीं है। टू प्रमोट टेबलेट ब्रेकअप, अपने अपने अज्जा में उसको कन्वर्ट कर देना। ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये उलट हो जाएगा इसका बाइंडर्स का। ये इसको पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। कौन करेगा? डिसइंटीग्रेंट करेगा। कौन करेगा? डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट्स का काम था। अब इसमें आपने डिसइंटीग्रेंट्स को इनकॉर्पोरेटेड किया, उसका काम है टेबलेट्स को ब्रेक अप कर देना। क्या कर देना? ब्रेक अप कर देना छोटे छोटे अज्जा में, ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन क्या हो सके। डिसइंटीग्रेशन के बाद हो जाते हैं डाइसोल्यूशन। वो अपने आप को हल करती है, हल करने के बाद फिर वो अब्जॉर्ब करती है। टू प्रमोट टेबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ईजी स्टार्च। स्टार्च किस किस के तौर पर यूज हुआ है? डाइल्यूएंट्स के तौर पर भी यूज हुआ है। आपने जो कॉमन इसकी प्रॉपर्टी है वो साथ साथ लिखते रहना। जैसे स्टार्च लिखा, याद करने का ये तरीका है। स्टार्च,
स्टार्च के आगे लिख दें, ये डाइल्यूट्स के तौर पर यूज होता है, डिसइंटीग्रेंट के तौर पर भी यूज होते हैं। और उसके बाद माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अगर ये एमसीक्यूज में पूछे कि सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज, किसके तौर पर यूज होता है बेटा सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज? बाइंडिंग एजेंट के तौर पर। अगर लफ्ज जो याद रखे हैं कि सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है तो उसका मतलब है बाइंडर एजेंट। अगर उसने यूज कर दिया कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज तो वो कौन सा एजेंट होगा? डिसइंटीग्रेंट। सोडियम एल्गिनेट्स, अल्जीनिक एसिड्स, लुब्रिकेंट्स। आपने कभी ये देखा है कि जैसे चक्की होती है, चक्की में दानों को फ्लो होता है, इसी तरह हमारे पास ये जो अभी आपको मैं वो हमारे पास जो पंच मशीन पड़ी है ना, उसमें हमने ग्रेन्स बनाए थे इस टेबलेट्स के, ठीक है। टेबलेट्स के ग्रेन्स का मतलब था दाने, बिल्कुल दानेदार, जिस तरह ये आपके पास सोना यूरिया खाद देखी हो, इसके दाने होते हैं, ये ग्रेन्स होते हैं। या इनो साशे देखें, इसमें भी ग्रेन्स होते हैं। इनका एक प्रॉपर फ्लो हासिल करने के लिए, किसके लिए? प्रॉपर फ्लो हासिल करने के लिए, ताकि उसमें कोई प्रॉपर डोजेज फॉर्म जो होती है, हमारी प्रॉपर डोजेज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, उसके लिए हम क्या डालते हैं? लुब्रिकेंट। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, किसको? फ्रिक्शन को। लुब्रिकेंट प्रिवेंट टेबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग एंड स्टिकिंग का मतलब है वो चिमट न जाए जब पंच मशीन पर लगे। बाद मतलब आप घरों में देखते हैं जब केक बना रहे होते हैं या कोई चीज, उसमें नीचे से ऑयल लगा देते हैं। ऑयल का काम क्या है? उसको उस चीज के साथ स्टिकिंग नहीं होने देता, स्टिकिंग नहीं होने देता। ये लुब्रिकेंट्स डालते हैं। पंच मशीन होती है, उसको देते हैं प्रेशर के साथ, उसको कंप्रेस करते हैं। जैसे कंप्रेसिंग होगी वो इंग्रेडिएंट्स में भी उसके साथ पंच के साथ भी स्टिक हो सकते हैं, नीचे डाई के साथ भी स्टिक हो सकता है। इस तरह आपकी डोजेज जो होगी वो खराब हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए हमने क्या करना होता है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स प्रिवेंट टेबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंच द डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टेबलेट फॉर्मुलेशन। इसकी वजह से लुब्रिकेंट्स की वजह से असिस्ट स्मूथ फॉर्मुलेशन बनती रहती है। मैग्नीशियम स्टीरेट डाल पाउडर, मैग्नीशियम स्टीरेट डाल जो यूज होता है पाउडर, आपने यूज किया होगा कैरम बोर्ड में, वो भी मैग्नीशियम स्टीरेट यूज होता है, बोरिक एसिड यूज होता है। ये लुब्रिकेशन के लिए, उसके लिए हमारा जो मकसद है सिंपल और सिंपल, उसको प्रिवेंट करना, इनहिबिट करना, किससे? स्टिकिंग से। किससे? स्टिकिंग से। सिंपल एग्जांपल याद रखें, जिस तरह इसमें कोई अगर आपको ऐसा क्वेश्चन जिसमें समझ ना आई हो, ये याद रखें कि ये एक्सिपेंट्स थे। अब आपकी हर फार्मूलेशन के लिए जरूरी, कोई भी फार्मूलेशन बनानी है तो उसके लिए आपको एक्सिपेंट्स का, आप स्टार्च यूज कर रहे हैं ना, आपको पता हो कि स्टार्च का मकसद क्या है। स्टार्च के आज दो मकसद पड़े, किस किस के लिए यूज होता है? डाइल्यूएंट्स के लिए, और दूसरा किसके लिए यूज होता है? डिसइंटीग्रेंट्स के लिए। इस तरह आपने अपने पास एक टेबल बना लेना है। क्या बना लेना है? टेबल। और इसको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। इसमें से आपके 5-10 एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इसमें से बंदा बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। वोलेटाइल है, वक्ती तौर पर आपको याद है, बाद में आपको भूल जाएगा। ये इस तरह याद रखें। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मैं पूछ सकते हैं।